Hello बच्चों, let's see the question which says that an elementary reaction between A and B is a second order reaction. Which of the following rate equations must be correct? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन को कहते हैं जो वन स्टेप में ही खत्म हो जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट्स इन वन स्टेप, वो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है। मतलब जो दो रिएजेंट होते हैं वो एक साथ रिएक्टली एक कंपाउंड दे देते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि मान लो कोई ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है और सी दे रहा है, ये एक रिएक्शन हम सपोज करते हैं, इस क्वेश्चन में सपोज करते हैं जैसे कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी जो है एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो एज अ होल रिएक्ट करता है, कभी भी ऐसा हाफ कंपाउंड टूट के नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है वो है कि R इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 2 और B 0। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो B टू द पावर 0 कैसे हो सकता है, जबकि वो B तो उस रिएक्शन के जो कॉम्प्लेक्स उसमें तो प्रेजेंट है, वो तो A के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब एक ही स्टेप में ख़त्म हो रहा है तो उसकी ऑर्डर तो 0 हो नहीं सकती है। सेकेंड है हमारे पास कि 3 टू द पावर हाफ। मैंने अभी डिस्कस किया जो कंपाउंड रहता है रिएक्ट एज अ होल। ठीक है, कभी भी जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें भी जो कंपाउंड रहता है, मॉलिक्यूल या एटम रहता है, वो एक साथ पूरा रिएक्ट करता है। वो भले उसके बाद उसका ऑर्डर जो रहता है 2-3 स्टेप्स में कट के 3/2 या 1/2 आ जाता है, लेकिन वो रिएक्ट एज अ होल ही रहता है कभी भी कोई कंपाउंड। ठीक है, तो ये हाफ पावर भी नहीं हो सकता एलिमेंट्री रिएक्शन में। और सी मैंने डिस्कस कर लिया कि ए टू द पावर जब वो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन में तो वो कैसे 0 हो सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ए आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है और ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज रेट आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 and b to the power 1. This is the rate of the reaction. आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।